शिव पुराण हिंदू धर्म के संस्कृत ग्रंथों में 18 पुराण शैली में से एक है और शैव धर्म साहित्य संग्रह का हिस्सा है। ये ग्रंथ मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ जुड़ा है, लेकिन इसमें सभी देवी देवताओं का वर्णन मिलता है और उनका सम्मान करता है। शिव पुराण में शिव केंद्रित ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं, देवताओं के बीच संबंध, नैतिकता, योग, तीर्थयात्रा स्थल, भक्ति, नदियां और भूगोल और अन्य विषयों के अध्याय शामिल हैं। ये पाठ शैववाद के साथ धर्मशास्त्र पर ऐतिहासिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शिव पुराण के सबसे पुराने अध्यायों में महत्वपूर्ण वेदांत दर्शन है। तो चलिए अब जानते हैं शिव पुराण का पाठ कैसे करें और शिव पुराण से जुड़ी और भी रोचक जानकारियाँ तो अंत तक जरूर पाइएगा। शिव पुराण में क्या लिखा है? सभी पुराणों में शिव पुराण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप के गुणगान, उनकी पूजा पद्धतियों, शिवलिंग और भगवान शिव के निराकार स्वरूप प्रतीक के बारे में, शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातों के बारे में, शिवरात्रि के दिन के महत्व के बारे में, साथ ही घोर कलयुग के बारे में बताया है। इन सब के अलावा शिक्षाप्रद कहानियों का भी संयोजन किया गया है। शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? शिव पुराण में 24,000 श्लोक मिलते हैं, जो 7 संहिताओं में विभक्त है। शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है? माना जाता है कि जो भी इस शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा करता है या फिर इस शिव पुराण का पाठ करवाता है और पूरी श्रद्धा के साथ शिव पुराण के पाठ को सुनता है, भगवान शिव उसका कल्याण करते हैं। इसका पाठ पढ़ने सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या आ रही हो तो वो समस्याएं भी दूर हो जाती है। व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है, अतः उनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। शिव पुराण कब पढ़ना चाहिए? वैसे तो शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ का पाठ कभी भी कर सकते हैं। हर दिन हर समय शिव पुराण का पाठ शुभकारी ही है, पर फिर भी इसका पाठ अगर श्रावण मास में किया जाए तो अति शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि श्रावण मास शिव जी का पसंदीदा मास माना जाता है। इसके अलावा सोमवार को इसका पाठ जरूर करना चाहिए। सोमवार को शिव पुराण का पाठ करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण का पाठ कैसे करें? अब बात करते हैं इसका पाठ कब और कैसे करें। वैसे तो किसी भी महीने में ये पाठ किया जा सकता है, पर सावन माह में भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण के श्रवण वाचन का बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि पर भी इसके पाठ का बहुत महत्व है। इसके अलावा आप कभी इसका पाठ करना चाहे तो सोमवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दिनों तक नियमों में बंधे रहना मुश्किल होता है। तो 7 दिनों में शिव पुराण की 7 संहिताओं का पाठ किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे 1 महीने में भी इसका पाठ किया जा सकता है। शिव जी की उपासना में 3 पहर का विशेष महत्व है। व्रत भी 3 पहर का ही होता है। यथासंभव 3 पहर से पहले तक कथा सुननी और कह लेनी चाहिए। शिव पुराण का पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव का पूजन करें तथा विशेष रूप से शिव पुराण की पुस्तक की भक्तिभाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। अब शिव पुराण का पाठ आप किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप खुद करना चाहते हो तो पहले गणेश जी, फिर शिव जी और माता पार्वती के साथ, हो सके तो बाकी शिव परिवार की भी पूजा करें। फिर शिव पुराण को अपने मस्तक से लगा के श्रद्धाभाव से लकड़ी की पट्टिका पर साफ लाल या सफेद कपड़ा बिछाकर रखें। फिर तिलक लगा के धूप, दीप, अक्षत, फूल आदि से पूजा करें। श्रावण के महीने में करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि श्रावण पूर्णिमा तक शिव महापुराण संपन्न हो जाए,
या तो शिवरात्रि तक पूरा कर ले। हर अध्याय के बाद भगवान शंकर का जलाभिषेक करे। यदि यह संभव ना हो तो हर सोमवार को रुद्राभिषेक करे। वैसे सही तो यही होगा कि एक अध्याय पूरा हुआ, अगला शुरू करने से पहले भोलेनाथ का जलाभिषेक करे। जब पूरा पाठ समाप्त हो जाए तो इसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भगवान शिव, शिव परिवार, शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। भगवान की आरती करे। शिव पंचाक्षरी मंत्र से हवन करवाना चाहिए। कथा वाचन की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। शिव पुराण ग्रंथ का भी उन्हें दान कर देना चाहिए। कथा सुनने आए ब्राह्मणों को भी आदर सत्कार कर उन्हें भी दान दक्षिणा दी जानी चाहिए। भूखों को भरपेट भोजन खिलाएं, जरूरतमंद लोगों को दान दें। अब अगर आप हवन नहीं करवा सकते तो ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा दें। शिव पुराण पढ़ने के नियम। इसका संपूर्ण फल पाने के लिए नियमों का पालन करना भी जरूरी है। शिव पुराण में ही इसके नियमों का वर्णन है। शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पूर्व तन और मन शुद्ध करे। नए अथवा साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करे। पाठ शुरू करने से पहले गंगाजल का छिड़काव जरूर करे। मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखे। किसी की निंदा चुगली न करे, अन्यथा पुण्य समाप्त हो जाते हैं। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन एवं निःसंतानी को शिव पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। शिव पुराण का पाठ करने वालों को व्रत का पालन करना चाहिए। हो सके तो पाठ के बाद फलाहार ले, नहीं तो पाठ के बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करे और तामसिक पदार्थों का त्याग करे। ऐसे भोजन भी ना ले जो जल्दी पच न सके, जैसे दाल, तला हुआ भोजन आदि। कथा सुनने से पूर्व भी बाल, नाखून आदि कटा ले, क्योंकि कथा समाप्ति तक किसी भी तरह का चिरकर्म नहीं किया जाता। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। भूमि पर सोना चाहिए, किसी भी तरह का नशा ना करे। कथा सुनने से पहले या बाद में रोगी, विधवा, अनाथ, गाय आदि का दिल दुखाने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है और उससे सत्कर्मों का नाश हो जाता है। काम, क्रोध से दूर रहकर पाठ करने वाले सत्य, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता का इन सद्गुणों को सदा अपनाएं। सुनने वाला निष्काम हो या सकौम, वे नियम पूर्वक कथा सुनने से काम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। शिव पुराण का रहस्य क्या है? अब आपको शिव पुराण के अनुसार धन संबंधी समस्या खत्म करने का उपाय बताते हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्या को खत्म करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य प्रदान करती है। एक उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि शिवलिंग के पास प्रतिदिन रात्रि के समय 10 से 12 के बीच दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल आदि पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा बताई गई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नामक व्यक्ति बहुत गरीब था और वह भोजन की खोज में लगा हुआ था। इस खोज में रात हो गई और वह एक शिव मंदिर में पहुंच गया। गुणनिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए। रात के समय वहां अत्यधिक अंधेरा हो गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज जलाई थी। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फल स्वरूप से उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। भोलेनाथ की कृपा से आप सबके बीच जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाए और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय भोलेनाथ।